अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको जो है रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब की इबादत रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में रमज़ान प्रिपरेशंस। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो माह रमज़ान की तो तैयारी करनी ही करनी थी क्योंकि बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सा टाइम सेव हो जाता है जो हम इबादत में जो है वो अपना टाइम जो हमारा यहाँ पे खाने पीने में कुकिंग में लग जाता है वो वहाँ पे हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक लिस्ट बना लूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो कि हर घर में बनती हैं, जो कि मतलब हमें भी बनानी चाहिए, टाइम हमारा काफ़ी सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ पे चने जो है भिगो दिए। मोटे वाले जो चने होते हैं वो चाट के लिए हम यूज़ करते हैं, छोटा वाला जो चना होता है वो नाश्ते के लिए यूज़ होता है, जो कि पराठे के साथ खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ जो रेड किडनी बीन्स होते हैं तो वो भी भिगो के रख दी, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिंपल इनको ओवरनाइट भिगो देती हूँ और सुबह बना लेती हूँ, या सुबह को भिगोती हूँ तो शाम तक बना लेती हूँ सोडा डाल के। बहुत बार मैं अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। और जितना ज़्यादा मतलब भीगे रहते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके बाद ये वाला पानी गिरा के थोड़ा सा मैं इसमें प्याज डालती हूँ, नमक डालती हूँ। प्याज तो वैसे ऑप्शनल है और सोडा भी ऑप्शनल है, क्योंकि जितने ज़्यादा भीगे होते हैं तो उतना आपका चना जो है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा जो है वो गल जाता है। साथ साथ प्याज जो है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ एक प्याज मैं डालती हूँ, इससे थोड़ा सा जो थिकनेस आती है वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, जब जो चने होते हैं गल जाते हैं तो हम वो पानी नहीं फेंकते। हर घर में मतलब हर फैमिली में डिफरेंट बनाए जाते हैं, हम वो पानी जो है वो यूज़ करते हैं, हमें उनका टेस्ट अच्छा लगता है। और हमारी तरफ इसी तरह से, चाहे मैं हूँ, मेरी अम्मी के घर है, फैमिली में है, हम लोग पानी जो है वो साथ ही इसके यूज़ करते हैं। और जो पैकेट्स बनाए हैं वो भी इसी तरह से, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डाल दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई चने हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये हो गई जी चनों की स्टोरी। उसके बाद पैकेट्स बना के हमने यहाँ पे इनको फ्रीज़ कर लिया है। और सेम इसी तरह से जो रेड बीन्स होते हैं, हम इन्हें लोबिया कहते हैं, राजमा भी कहते हैं, तो ये जो है बहुत शौक से हमारे घर में खाए जाते हैं। इसको भी भिगो के रख दिया, सेम उसी तरह से मैं जो बनाती हूँ। क्लिप्स जो हैं वो मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ, आपको आइडिया हो जाए। ये जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कम टाइम में सारी चीज़ें शेयर कर लूँ, इसलिए मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में रेसिपीज़ या कुछ ऐसा शेयर नहीं किया। तो जितना मुझसे हो सका है, जितना मतलब मैंने समझा कि शेयर कर लूँ आपके साथ, पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से कर लूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। हरी चटनी तो मेरे ख़्याल में इफ़्तार इसके बगैर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पकोड़े, चटनियाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इफ़्तार में। तो चटनी जो है, अच्छा इसकी रेसिपी ना व्लॉगर बर्ड किचन पे है, और हम लोग जब बनाते हैं धनिया पुदीना दोनों डालते हैं, उसके साथ लहसुन और जो हरी मिर्च है वो भी लाजमी डलती है, और नमक जो है वो नहीं डालते, वो जब चटनी बनाती हूँ ना मैं उस टाइम पे डाल लेती हूँ। तो बस ये बना के और इसके बाद आइस क्यूब्स का जो ट्रे होता है उसमें डाल के इसको फ्रीज़ कर देंगे। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, बहुत सारे मुझे कमेंट्स और मैसेजेस ये आते हैं कि हमारी चटनी ख़राब हो जाती है, काली हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप यकीन करें, आप अगर एयर टाइट बैग में रखेंगे, किसी जार में रखेंगे, किसी किसी भी चीज़ में, इस तरह से आपकी चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आप बनाएंगे ना, तो चटनी आपकी बिल्कुल फ़्रेश होगी, जैसे कि आपने अभी बनाई है। और अगर इस तरह होता तो मैं भी बना के ना रखती, लेकिन मैं जो बनाती हूँ टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो आप एक बार ये ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगेगा इस तरह से। अच्छा जी, चटनी इस तरह से बना के रख ली है। ज़िप-लॉक बैग हो, बैग कोई भी हो, कोई भी कंटेनर हो, आप आराम से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो कैसे करें, वो चीज़ नहीं है तो कैसे करें। जो आपके पास है आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं।
अब जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसकी बस यही टिप है कि इसमें आप ऑयल डाल लें बहुत सारा, तो ये आराम से जो है वो आपका फ्रिज में भी चल जाता है, बिल्कुल काला नहीं होता। और मैं किस तरह से बनाती हूँ सारे जो है वो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरा जो किचन का चैनल है वहाँ पे इस तरह की वीडियोस जो है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और डिफरेंट जो होती है ना, जो मुझे खुद भी व्लॉग्स में भूल जाती हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जो मुझे सच में याद नहीं आता। डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो कितने मुझे याद रहेंगे, मुझे खुद भी याद नहीं रहता, तो फिर मैं सेपरेट बना के वो शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपने देखना हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा जी, मैं वैसे ज़्यादातर क्यूब्स बनाती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा मुझे बॉटल में बना के दो, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बॉटल में बना रही हूँ। और आप चाहे फ्रिज में रखें, चाहे आप क्यूब्स बना के जैसे कि मैं बना के फ्रीज़ करती थी, मुझे बहुत आसानी हो जाती थी। मेरी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से आसान रहती है। आप इस तरह से रखें या फ्रिज में, फ्रीज़र में, जैसे भी आपको सही लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब आ जाते हैं शामी कबाब की तरफ। तो शामी कबाब आपको पता है कि सहरी में बहुत ही मतलब पसंद किए जाते हैं, और कुछ ना हो, टाइम ना हो, दिल किसी और चीज़ पे ना हो, तो शामी कबाब जल्दी से एक निकाला और बना लिया। तो ये हैं जी चिकन के, हमने दोनों बनाए हैं, चिकन के भी और बीफ के भी। तो चिकन के शामी कबाब, बीफ के, ये भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपीज़ अगर मैंने मतलब इसमें डालती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। तो ये जी इस तरह से फ्रेश चिकन लेके हमने बना लिए, और उसके बाद अम्मी 2-3 बार गई हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि बीफ नहीं मिला। अदरवाइज़ हम बोटी वाले कबाब बनाते हैं जो रेशे वाले बनते हैं। तो अम्मी को कीमा मिला, अम्मी कीमा लेकर आई, तो अम्मी ने कहा चलो मैं थोड़े से कीमे वाले बना के रख लेती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि मैं हमेशा ख़ुद भी गोश्त वाले बनाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जी कीमे वाले शामी कबाब बन रहे हैं, और सिंपल ये दोनों रेसिपीज़ भी आपको मिल जाएंगी, बहुत ही सादा हैं। धनिया पुदीना बाद में डाल के, हरी मिर्चें डाल के, और ये बना के और फ्रीज़ कर दी। और अब इसके बाद ज़िप लॉक बैग है तो उसमें डाल लें, कोई भी बैग है, कंटेनर है, डब्बा है, कुछ भी है, डाल दें। और जितना एयर टाइट रखेंगे, अगेन हर चीज़ को बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अच्छा जी, ये मैं थोड़े से आपको दिखा रही हूँ। वैसे ये है कि पैकेट्स बना बना के हमने 3-4 जो है वो इस तरह से रख लिए थे, तो बस एक पैकेट निकालेंगे, पहले वो यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पैकेट जो है वो यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ समोसे। समोसों के बगैर तो मतलब मज़ा ही नहीं आता। मुझे तो आपको पता है कि पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, और हम दोनों तो माशाल्लाह इतने शौकीन हैं कि कुछ और हो ना हो, पकोड़े, चटनी, जाम शीरी, ये चीज़ें हम लोग ज़रूर लेते हैं। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप एयर फ्रायर में, या फिर आप बेक कर सकते हैं, मतलब आप किसी तरह से भी कम ऑयल में भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पूरे साल में जो ये मंथ होता है ना, आप बेशक थोड़ा खा लो, मतलब जितना आपको पसंद है, लेकिन दिल नहीं मारना चाहिए। मेरी अपनी थिंकिंग है, पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है। बाकी कोई एग्री करे ना करे, हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप कोई बात नहीं, फिर आप मत खाओ, या दूसरे ऑप्शंस हैं, पूरा दिन आप कुछ नहीं खाते हो, आप बेक करके या फिर आप एयर फ्रायर में भी करके खा सकते हो। अच्छा जी, कीमे वाले समोसों के लिए मैंने सिंपल जो है वो बीफ का कीमा लिया है, लहसुन डाल के, पानी डाल के उसको मैंने रख दिया है। और ये अच्छा खासा टाइम लेता है, तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया कि चलो जब तक मैं बाकी काम करती हूँ तो ये गल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि जब भी कीमे वाला समोसे बनाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप प्याज उसमें डालें, और थोड़े से ज़्यादा डालें, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खाली आप कीमा डालेंगे तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा जो कि प्याज डालने से आता है। तो लहसुन डाल के मैंने जो इसको रखा था बॉयल होने के लिए, ये जब सॉफ्ट हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया, ऑलरेडी नरम था तो जल्दी से हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाला है, थोड़े से मसाले डाले हैं, बिल्कुल ही बेसिक नमक, मिर्च, और उसके साथ मैंने गरम मसाला, और एंड में काली मिर्च का पाउडर डाला था बस। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उतना ही चीज़ का टेस्ट आएगा, ना कि मसाले मसाले का टेस्ट आता है और कीमे का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, बिल्कुल एंड में 2-3 मिनट पहले मैंने डाला है। इसको कच्चा पक्का करके मैं पकाऊंगी, मतलब इसका कच्चापन मैंने ख़त्म करना है, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं करना कि पेस्ट बन जाए। तो ये मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा इसको पका के उसके बाद मैंने चूल्हे से, स्टोव से नीचे उतार के रख दिया था इसको। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ धनिया, और धनिया पुदीना
ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वेजिटेबल्स, मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ, कैसे रखती हूँ, वो सारा मैंने वो भी वीडियो शेयर की हुई है। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि सम टाइम मेरे साथ भी ऐसे होता था, मेरे घर के साथ सब्जियाँ नहीं मिलती थी, या करीब जाती थी तो ख़त्म होती थी, या कोई जाने वाला नहीं होता था, अकेली जा नहीं सकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से ना मैं अपनी सेव करके रखती थी। तो इसलिए फिर जो चीज़ें मैं अपने घर में यूज़ करती थी, जिस तरह से मैं स्टोर करती थी, फ्रीज़ करती थी, जैसे भी फ्रिज में रखती थी, तो वो सारी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के आपके साथ शेयर की हुई है ऑलरेडी। और आप देखना चाहें तो इंशाल्लाह ताला मैं सारी शेयर कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे खैर हम कुछ लेकर आए थे, हमने चटनी बना ली, बाकी जो है वो यहाँ पे मैं काट रही हूँ। क्योंकि इकट्ठा आप काट के रख लेते हो ना, हरा प्याज हो गया, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, तो फिर काम करने में आपको बहुत जो है वो टाइम नहीं लगता, मतलब ईज़िली आप सारे काम जल्दी से कर लेते हो। हमारे पास टाइम भी कम था और पिछले कुछ दिनों में आपको पता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। स्टिल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सारे स्टिचेस लगे हुए हैं मुझे, लेकिन यह है कि मैं यहाँ पे थी अम्मी के घर, तो मैंने कहा तैयारी तो करनी ही करनी है, और वैसे भी बड़े दिल से करते हैं, बड़े शौक़ से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से बेसिक मैं कर रही हूँ और ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो जल्दी से बन जाएँ और ईज़ी बन जाएँ। यहाँ पे जी मैंने सारा धनिया और जो हरा प्याज़ है, ये सारी चीज़ें काट के रख ली हैं, और कीमा मैंने उतारा है, ठंडा किया है थोड़ा-सा, मतलब गरम-गरम मैंने उतारा है। उसके अंदर मैंने जो है वो जो हरा प्याज़ है, धनिया है, बहुत सारा डाल के, और फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया, क्योंकि समोसे गरम-गरम के मैं नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे मैं आने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। और आज मैं इस तरह से कर रही हूँ कि मैं सारे मिक्सचर मसाले जो अंदर डलते हैं ना, वो मैं बना रही हूँ, और एंड में बैठ के फिर उसके बाद मैं इनको समोसे, रोल्स जो चीज़ें हैं वो मैं बनाऊँगी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलू। आलू मैंने ज़्यादा ले लिए हैं इस वजह से कि वैसे तो हम घर में इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, लेकिन जो मैं अभी समोसे बनाऊँगी या रोल्स बनाऊँगी ना, वो मैं 3-4 मतलब डिवाइड करके बनाऊँगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एक जैसे ज़्यादा बनाते हो तो पूरा महीना तो मुश्किल ही चलते हैं। लेकिन ये है कि आप एक जैसा टेस्ट, मतलब डेली आपका दिल भर जाता है, तंग हो जाते हो, आप कितना खा सकते हो एक जैसी चीज़। तो अगर थोड़ा बहुत हम उसमें चेंजेस कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करके हम बना लेते हैं, तो ये है कि घर वाले भी खुश हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है डेली थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो मैं आलू जो है उनको बॉईल किया, मैश कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं इनको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, और मैं इनको फिर डिफरेंट बनाऊँगी। और मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ, अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के 1-2 माह रमज़ान के व्लॉग्स देखे हों, फूड प्रिपरेशंस के देखे हों, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। इस तरह मुझे बहुत ईज़ी लगता है, और टाइम भी आपका कम लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। मतलब एक चीज़ आप प्रिपेयर करते हो और उससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा जी, बेसिक इसमें मैंने डाल दिए मसाले, ढेर सारा मैंने डाला है धनिया। हरी मिर्चें मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि स्पाइसेस हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं खाते, तो आप बनाइएगा तो ज़रूर डालिएगा। तो जी ये हो गया है डन, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा सेट होने के लिए रख रही हूँ, ताकि ये ज़रा ठंडे भी हो जाएँ, सेट भी हो जाएँ। इतनी देर में हम करते हैं स्प्रिंग रोल्स की तैयारी। सबसे पहले जी यहाँ पे चिकन में पानी और लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। चिकन में थोड़ा सा बॉयल कर रही हूँ, उसके बाद यही चिकन जो है वो मैं आलू के साथ भी मतलब मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा मैं स्प्रिंग रोल्स जो बना रही हूँ तो उसमें भी मैं डालूँगी, तो इस तरह से ये चिकन दोनों में यूज़ हो जाएगी। और ख़ाली जो है ना वो चिकन के मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि खाली चिकन के अगर बाद में हुआ, क्योंकि ये सारा महीना यही तो नहीं खाते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ और भी बनता है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रोज़ाना बैठ के नहीं बना सकते हो, रोज़े के साथ टाइम भी आपका काफ़ी लगता है। तो थोड़ी बहुत जो है वो बेसिक सिर्फ प्रिपरेशन करके मैं रख रही हूँ, बाकी डेली का जो बनता रहेगा वो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल्स के लिए मैं अब बैठ के यहाँ पे काट रही हूँ वेजिटेबल्स। मैं लाउंज में आ गई, और यहाँ पे जो है मैंने कटिंग बोर्ड रख दिया और मैं काटने लग गई। मैं अपने घर में भी ना जब भी कोई ऐसा काम करती थी कटिंग का, तो या मैं स्टूल रख लेती थी किचन में, आपने देखा होगा, या फिर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से काटती थी। तो अभी मैं पहले जा रही थी डाइनिंग टेबल पे, मैंने कहा चलो वहीं पे बैठ के करती हूँ। फिर यहाँ पे सब बैठे गपशप लगा रहे थे, तो मैं यहीं पे बैठ गई और मैं यहीं पे कटिंग करने लग गई। और मैंने स्प्रिंग रोल्स के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही हाथ से काटी हैं, कोई कटर, कोई टूल, कुछ भी यूज़ नहीं किया। और ये जो स्प्रिंग रोल्स हैं ना, ये मेरे सबसे फेवरेट हैं। पता नहीं, मतलब हर कोई डिफरेंट बनाता होगा, लेकिन मुझे अपने हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि जब हम ये पकाते हैं ना, तो हम इनको बहुत ज़्यादा, एक तो कुक नहीं करते,
बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं डालती कि फिर ये ना जब हम इनको फ्राई करते हैं और जब ये थोड़ा सा भी पानी खुश्क होगा तो ऑलरेडी इनमें ऑयल ऑयल काफ़ी हो जाता है। तो मैं बहुत कम ऑयल डालती हूँ और उसके बाद इनको तेज़ जो फ्लेम है ना, हाई फ्लेम पे इसको मैं इस तरह से पकाती हूँ, सौते करती हूँ और उसके बाद जो है मैं एंड में सारे इसमें मसाले डाल के, जो भी चाइनीज़ मसाले डलते हैं जैसे चिली सॉस, सोया सॉस होता है, सिरका होता है, नमक, काली मिर्च, ये चीज़ें बेसिक डाल के और इसको मैं जल्दी जल्दी से पकाती हूँ। तो उससे ये होता है कि क्रंची रहते हैं। फिर जब आप रोल्स बनाते हो, जब रोल्स फ्राई होते हैं तो उसमें भी थोड़े बहुत ये पक जाते हैं, तो वो टेस्ट जो आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और अगर बहुत ज़्यादा आप इसमें मसाले डाल देते हो, ऑयल डाल देते हो, फिर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मतलब अजीब सा ही टेस्ट इनका लगता है। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी ये है कि मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वही बेसिक ही डलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एंड में मैंने इसमें डाल दिया ढेर सारा हरा प्याज। अब जी यहाँ पे मैं जो आलू है ना उनको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इसलिए डिवाइड कर रही हूँ कि एक में मैं डालूँगी चिकन, एक में मैं डालूँगी चीज़, चेडर और मोज़रेला, और बाकी जो है वो मैं प्लेन रखूँगी। अब हम जो रोल्स बनाते हैं या मैं जो समोसे और रोल्स बनाती हूँ, तो मैं जी उसमें उन आलू को बिल्कुल नहीं पकाती। मुझे पके हुए आलू नहीं अच्छे लगते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ज़ीरा का तड़का लगा दिया, प्याज का तड़का लगा दिया, मुझे वो वाले बड़े समोसे अच्छे लगते हैं, जो बड़े वाले पंजाबी समोसे बनते हैं। छोटे समोसों में मैं इसी तरह आलू रखती हूँ। और ये जब मैं फ्राई करती हूँ पूरा महीना भी मैं रख दूँ ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मुझे ये खाने में ज़रा लाइट लगते हैं। वो वाले बनते हैं ना जिसको आप तड़का लगाते हैं, वो काफ़ी हैवी लगते हैं मुझे, वो आलू जो होते हैं। तो मैं इसलिए कभी भी जब से मैं समोसे बना रही हूँ, मैं वो वाले नहीं बनाती, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और आप ये भी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, चीज़ मैं दोनों कल लेकर आई थी, ग्रॉसरी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो मैं दोनों ऐड कर रही हूँ। आलू थोड़े से कम डाले हैं, चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। इस तरह से जब ये गरम गरम समोसे इफ्तार में बनते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ना, जो मेल्ट होके आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चीज़ लवर हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला जी बाकी तो डेली रूटीन में शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, अब हो गया है सब कुछ डन। अब हम यहाँ पे आराम से सुकून से बैठ के बनाएंगे समोसे और रोल्स। मैंने यहाँ पे फ़ॉइल लगा दी है क्योंकि ये मैं फ्रीज़ करूँगी, और इसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ ऑयल। ऑयल लगाने से ना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बिल्कुल नहीं चिपकता। साथ साथ मैंने मैदा लेके, पानी लेके बहुत सारा पेस्ट, मतलब भर के, बाउल भर के बना लिया है। क्योंकि मैं यहाँ चेयर लेके बैठ गई हूँ, साथ साथ अम्मी कुकिंग कर रही थी और मैं साथ साथ अम्मी से बातें कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं एक ही साथ सारी जो चीज़ें हैं ना वो बना के रख लूँगी, ताकि इससे ये है कि थकावट तो होगी लेकिन बैठ के काम करूँगी तो ज़रा कम थकावट होगी और एक ही बार में चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ ना समोसे, स्पेशली जब बनाती हूँ, तो ज़ाहिर है पूरे साल में मतलब यही दिन होते हैं जो अपना पूरा कोटा पूरा कर लेते हैं। तो पहले एक दो तो ख़राब होते ही होते हैं, हालांकि इतने ख़राब नहीं होते, मतलब थोड़ी सी शेप जो है ना ज़रा वो इस तरह होती है। तो खाने तो हमने होते हैं, किसी और ने तो नहीं खाने होते, तो खैर है, चलता है। लेकिन 2 3 4 जब हम बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद हमसे बहुत अच्छे परफेक्ट बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ, और मैंने इस तरह से डिवाइड किया था कि पहले मैंने बना लिए थे चिकन वाले समोसे, फिर चीज़ वाले, फिर कीमे वाले, फिर उसी तरह से उनको मैंने डिवाइड कर दिया था। तो ये था कि मिक्स नहीं हुए थे, और आराम से जो है ना मैंने उनको अलग अलग सेपरेटली पैक करके फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा जी, समोसे जब बन गए, जब एक-एक मैं बनाती जा रही थी, उसके साथ-साथ मैंने प्लेट में थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़िप-लॉक बैग हो, कोई भी कंटेनर हो, कुछ ऐसा हो तो फिर ही आप रख सकते हैं। ऑयल आप लगा लें हाथ से किसी भी प्लेट में, तो आप यकीन करें, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते, चिपकते नहीं हैं। जैसे मैं रख रही हूँ वैसे जो है ना, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी, क्योंकि रात को मैंने ये बना के रखे थे और अभी मैंने सुबह को उठ के सारे जो है वो बैग्स में डाल के और इनको मैंने फ्रीज़ किए हैं। अच्छा, बटर पेपर मेरे पास है तो मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप कोई बात नहीं, कोई भी आपके पास शॉपिंग बैग है, शॉपर है, आप वो भी काट के इस तरह से फैला के और उस पे भी लगा सकते हैं। अगर चिपकने का डर हो तो आप ऑयल हल्का सा लगा सकते हैं, हाथ से ही लगा दें, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये डन हो गए हैं जी। साथ साथ मैं इनको फ्रीज़र में ही रख रही थी ताकि यहाँ पे हवा से ये जो है वो सख्त ना हो, हार्ड से ना हो, क्योंकि उनका टेस्ट जो है फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर आप जब उनको फ्राई करते हो तो वो फटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जी समोसे फ्रिज में चले गए। अब बन रहे हैं रोल्स। रोल्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, स्प्रिंग रोल्स जो हैं।
ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा अब देख के दिल चाह रहा है कि अभी एक आध दिन रहता है कि मैं इनको फ्राई कर लूँ। अच्छा, हमारे साथ ना एक और प्रॉब्लम हुई, इस बार हमें बिल्कुल ना रोल पट्टी मिल रही थी, ना समोसा पट्टी मिल रही थी। अभी भी जो मेरा प्लेन आलू का मिक्सचर है ना वो बचा हुआ है, क्योंकि ये मेरा कल रात का और आज का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम 2-3 बार गए हैं, अम्मी भी गई हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहे जो घर के करीब हैं, या पीसीसी है कहीं से नहीं मिल रहे। तो अभी मैं दोबारा ये व्लॉग लगा के ना दोबारा जाऊँगी, क्योंकि आलू का मिक्सचर मैंने अभी रखा है। तो अगर मुझे मिल जाए रोल का या समोसा पट्टी कोई, तो मैं ले आऊँगी और फिर बनाऊँगी। अभी है जी सुबह का टाइम, तो रात को मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़र में रख ली थी, और उसके बाद अभी सुबह उठ के मैं जो है यहाँ पे बैग्स पे टैगिंग कर रही हूँ। मेरी शुरू से आदत है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, चाहे मैं गोश्त के पैकेट बनाऊँ, चाहे मैं कोई भी फ्रोज़न चीज़ें मतलब फ्रिज में रखूँ, कुछ भी फ्रिज में फ्रीज़र में मैं रखती हूँ, तो मैं टैग्स ज़रूर लगाती हूँ। इस तरह से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सिंपल मैं टेप लगाती हूँ, उस पर लिख के टैग लगा देती हूँ, और ये इतना महंगा भी नहीं है, या मैं ऐसा कुछ ख़ास लेकर आऊँ। सिंपल मैं हाथ से टैग लगा के और रख लेती हूँ। अगर मेरे पास ज़िप लॉक बैग ना हो तो मैं तब भी जो शॉपिंग बैग जो शॉपर्स होते हैं ना, मैं उन पर भी लिख लेती हूँ इस तरह से। अच्छा जी, तो ये आप देखें मैं इस तरह से उतार रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं चिपका था, कुछ भी नहीं चिपका था। आपके सामने है सब कुछ। मैंने फ्रीज़र से प्लेट्स और ट्रे निकाले और मैं आपके सामने जो है वो डाल रही हूँ। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि ये जो है ना एज़ इट इज़ जैसे आप रखते हैं बिल्कुल वैसे ही जो आपके बाहर वापस आ जाते हैं। अब जी जो मैंने बनाए थे वो मुझे याद थे, रात को मैंने सेपरेट करके रखे थे, तो मैं उसी तरह से मतलब कीमे वाले समोसे, डिफरेंट समोसे जो हैं वो बना बना के और बैग्स में रख रही हूँ। तो बस भाई और मैं ज़्यादा शौक से खाते हैं, अम्मी अबू थोड़ा बहुत खा लेते हैं, एक आध अगर खा लेंगे तो, लेकिन ये कि टेस्ट कर लेते हैं। तो बस ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स तो नहीं हैं, तो हमारे लिए काफ़ी होंगे। बाकी डेली बेसिस पे बाकी चीज़ें भी बनती रहती हैं, तो ये भी बनते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला खाएंगे। और हाँ, अब आ जाते हैं रोल्स की तरफ। रोल्स आप देखें जैसे रखे थे, ऑयल लगा के रखा था, अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं, तो आप देखें कोई भी कुछ भी नहीं चिपका, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो ये मैं बड़े वाले ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ, और ज़िप लॉक बैग आराम से आपको हर साइज़ में छोटे बड़े मिल जाते हैं। ये मीडियम साइज़ के मैं लेकर आई थी कल जो मैं ग्रॉसरी करने गई थी। हर ग्रॉसरी स्टोर से, हर सिटी से आपको इजीली मिल जाते हैं। तो ये हो गए जी डन, और अब जा रहे हैं फ्रीज़र में। अब आ जाते हैं मेरी मोस्ट फेवरेट इमली की चटनी की तरफ। इमली की चटनी की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। भिगो के मैंने वॉश किया अच्छी तरह से, फिर मैंने भिगो के रख दिया, और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ये है कि मैं इसको छान लेती हूँ, फिर मैं थोड़े से मसाले डालती हूँ। और आज जो मैंने चटनी बनाई है ना, वो इतनी टेस्टी बनी है कि मतलब भाई भी चख रहा था, अम्मी भी, सब चख रहे थे, तो तारीफ़ ही कर रहे थे कि बहुत मज़े की बनी है। अच्छा, आज की चटनी में क्या डिफरेंट किया मैंने, कि मैंने इसमें डाला है गुड़। गुड़ का जो टेस्ट आता है ना, जो गुड़ होता है, प्योर गुड़ मैंने डाला है, वो बहुत मज़े का आता है। आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और हम लोग चूँकि दही बल्लों के, दही फुल्की, चाट, इन सब के बहुत शौकीन हैं, तो ये चटनी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने वैसे इतनी बना के रखी है, सबसे ज़्यादा मैं शौक़ से खाती हूँ। लेकिन ये है कि अब जो मैंने बनाई है तो भाई भी मेरे साथ होगा, तो वो भी बहुत शौक़ से खाता है। मैं जितनी भी चटनियाँ बनाती हूँ ना उसको भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी तो मैंने इतनी बनाई है, बाद में इंशाल्लाह ताला अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बीच में फिर फ्रेश बनाऊँगी, क्योंकि हमने महीनों तो सेव नहीं करना होता। अगर हाफ़ मंथ भी चल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा से और बना लेंगे। अच्छा जी, ये आप देखें, ये अभी यहाँ पे बन रही है, और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये जस्ट अभी अभी का क्लिप है, मैंने अभी अभी बना के, और बस मैंने इनको फ्रीज़र में रखा है, फ्रिज में रखा है, और मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। ये देखें जी, ये पकने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक है, और गुड़ की बनाई है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी है। आप ट्राई कीजिएगा, कभी ट्राई नहीं की, आपको शौक़ है ना, बहुत ईजी है, मतलब ये खाने का शौक़ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद बस फ़ाइनल इसको मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब ट्रे में। थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था, गर्म नहीं डाल रही हूँ, और ज़्यादा इसमें डालूँगी, थोड़ी सी आधी बॉटल में रख दूँगी फ्रिज में। वैसे सिरका डाल देना आप इसमें, तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रिज में भी चल जाती है, लेकिन मुझे अच्छा इसी तरह से लगता है कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब दही भल्ले बनाए, एक दो क्यूब निकाले और डाल दिए। तो ये जी मैं इस तरह से डाल रही हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितने मज़े की चटनी वाली बनी है। ये जब दही भल्लों पे या दही फुल्की पे आएगी ना, मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। आप मेरी वीडियो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोशिश की है आपके साथ शेयर कर लूँ, कोशिश की है इस तबीयत में भी, इस हाल में भी थोड़ा बहुत कुछ बना लूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।